कल मैंने आपको जो पहले वीडियो भेजी थी वो एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैलकुलेशन के रिगार्डिंग भेजी थी। आई होप उसके क्वेश्चंस हो गए होंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मीन्स ओल्ड रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो गिवन होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपन को निकालना आ ही गया, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी है। तो इसके रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। लाइक न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 18 है। तो ए और बी आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग रेशियो, और उनका जो रेशियो गिवन है वो है 3:1। ठीक है, दे एडमिट सी एंड डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। यानी कि जो सी का है वो होना चाहिए, जो ए और बी का है ना वो बी और सी का होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। यानी कि जो सी का शेयर होगा तो जो बी और सी के अंदर बीच में जो शेयरिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो ए और बी के अंदर होगा। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में अपने पास बी और सी इसका रेशो भी क्या होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए। ठीक है क्वेश्चन ये। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं लाइक ए बी एंड सी। ठीक है, 3:1 तो इसका डिसाइड हुआ। देन आफ्टर बी और सी का डिसाइड हुआ, वो हुआ 3:1, इस तरह से डिसाइड हुआ। तो अपन इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, राइट। तो देखो अपन करेंगे 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, देन 1 करेगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1। ठीक है, वंस यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब b का ये कॉमन है, तो हम इसका जो नया रेशो लिख सकते हैं अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ 9:3:1। ये इस तरह से कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन ये हो जाएगा। देन आफ्टर है क्वेश्चन नंबर 19। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग रेशो 4:3:2। दे एडमिट डी फॉर 1/9 शेयर। ठीक है, इट इज़ एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। यानी जो ए का है 4/9 ये भी अपना ओरिजिनल शेयर को रिटेन करके रखेगा, राइट। अब अपन को आगे क्वेश्चन करना है, यानी कि जो हमारा फर्म का जो नया जो फर्म होगी उसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें डी का शेयर फिक्स है और ए का शेयर फिक्स है। तो जो रिमेनिंग बचेगा वो किसका होगा, बी और सी का होगा। ठीक है, तो अपन करते हैं इसका। लेट्स फर्म्स प्रॉफिट इज 1। ठीक है, तो माइनस डी का प्रॉफिट एंड माइनस ए का प्रॉफिट, राइट। तो आप एलसीएम ले लो इसमें। फोर बाई 9 ये रिमेनिंग बचा। ठीक है, इसको बांटेंगे बी और सी। ये किसके लिए बचा, ये बी एंड सी के लिए। ठीक है, बी एंड सी के लिए बचा। तो अपन निकालते हैं इसका, पहले बी का निकाल लेते हैं। अच्छा, बी और सी का बचा तो इसको बी और सी बांटेंगे आपस में 3:2 में। ठीक है, ये किस रेशो में बढ़ जाएगा, 3:2 में। तो अब निकालेंगे बी का, निकालेंगे पहले 4/9 और 3:2 में बांटना है, यानी कि इंटू 3/5। तो ये हो जाएगा 12 और 45। एंड सी का 4/9 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा 8 एंड 45। ठीक है, और अब ये तो बी और सी का हो गया। और ए का कितना था, ए का था आपका 4/9। तो इसको भी इक्वल, इसका डिनोमिनेशन इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से। तो ये हो जाएगा 20/45। और सी का 1/9, तो इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जाएगा 5/45। तो न्यू
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हुआ, ए का कितना था 20 एंड बी का 12, सी का 8 एंड डी का 5। ठीक, तो ये आ गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 और कर लेते हैं। थोड़े से ये क्या है कि तीनों क्वेश्चन में पूरे सारे क्वेश्चंस बाकी के कवर हो जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पी क्यू एंड आर, इनका जो रेशो है वो है 5:3:2, 5:3:2। और एस आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, और इसके लिए जो पी है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम कर रहा है बेटा, यानी कि माइनस कर देंगे अपन किसके शेयर में से, पी के शेयर में से। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, एंड इन फेवर ऑफ एस एंड रिमेनिंग सेक्रीफाइस वाज मेड बाय क्यू एंड आर इन द 2:1। यानी कि जिसका 1/5 का एक शेयर तो ये दे देगा कौन, पी, और जो रिमेनिंग है यानी रिमेनिंग ऑफ एस यानी 1/5 माइनस 1/10 यानी कि 1/10 इज गिवन बाय Q एंड R रेशो 2:1। ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो पहले अपन P का कर लेते हैं। P का 5:10 ओल्ड रेशो था, राइट, जिसमें से वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, यानी कि इसका जो नया रेशो क्या हुआ 4/10। ये इसका क्या रेशो हो गया, न्यू रेशो P का। अब अपन Q का निकालें। Q दे रहा है 1/10 का, देखो Q जो इसको 1/10 का 2/3 ये दे रहा है, यानी कि 2/30 दे रहा है, यानी इसमें दे रहा है ना ये। ठीक है, तो ये 2/3 दे रहा है, तो इसका जो ओल्ड रेशो कितना था ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, यानी कि Q का पुराना ओल्ड रेशो कितना है 3/10 माइनस ये दे रहा है 2/30, एलशियम ले लो 30, 9/2 यानी कि 7/30। ठीक है, ऐसे ही R का निकालो। R 1/10 का कितना दे रहा है 1/3 दे रहा है, यानी कि 1/30। ये सेक्रीफाइस रेशो है ना। और नया शेयर निकालो इसका 2/10 माइनस 1/30, 30, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5/30, राइट। और अब तो जो P का अपना जो शेयर आया था ये 4/10 आया था, तो 4/10 को अपन इक्वल कर लेंगे, यानी 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 12/30। ठीक है, और S का शेयर कितना है 1/5 गिवन है ही, उसको 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 6/30। अब देखो आपका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू ये आ गया 12 रेशो एंड Q का आया 7, इसका आया 5 और इसका आया 6। देखो आप पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 1/5 शेयर मिल रहा है ना इसको, इसमें जो P है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, यानी उसके शेयर में से अपने 1/10 दे रहा है वो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, P के शेयर में से 1/10 निकाल लो, राइट, तो 4/10 बचा। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है कि जो 1/5 का 1/10 तो दे दिया P ने, और जो रिमेनिंग है तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे अपन, एलसीएम लेके निकाल देंगे इसका। तो 1/5 में से 1/10 गया ये वाला, तो कितना बचा 1/10। ठीक है, तो इस 1/10 को Q और R 2:1 में दे रहे हैं। ठीक है, तो Q यानी 1/10 का 2/3 यानी 230 दे रहा है।
अब 230 दे रहे हैं तो 3/10 में से 230 गया तो कितना बचा 730। आर 1/10 का 1/3 दे रहा है यानी 130 दे रहा है, 130 दे रहा है यानी कि ओल्ड में से ये नया माइनस करा अपन ने, वो सेक्रीफाइस माइनस करा, तो इसका नया रेशो कितना आया 5/30 आया। अब इनका डिनोमिनेशन अपन ने सेम किया, पहले तो इसका करा 4/10 का 3 से मल्टीप्लाई करके 12/30 आ गया। ऐसे ही एस का किया अपन ने, तो 6 से मल्टीप्लाई करके इसका डिनोमिनेशन अपन ने सेम कर दिया 6/30, तो ये अपना रेशो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन सेक्रीफाइस रेशो की कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके।